नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान से। देश में अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। देश भर में तिरंगा लहराया गया, राष्ट्रभक्ति के गीत गूंजे और इस बीच कांग्रेस मुख्यालय से सामने आया एक वीडियो अब बड़ा सियासी विवाद बन गया है। मुद्दा है देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम का। बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोल दिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान इसे रोकने की कोशिश की गई। दरअसल सामने आए वीडियो को लेकर के दावा किया जा रहा है कि जब वंदे मातरम के शुरुआती पद गाए जा रहे थे, छंद गाए जा रहे थे, तब मंच पर, वीडियो देखिए, मंच पर सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही तीसरे छंद की शुरुआत होती है, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे की तरफ देखते हुए नजर आते हैं, सवाल पूछते नजर आते हैं, ये हो क्या रहा है। कुछ क्षणों के लिए तीनों असहज हो गए और इसके बाद मंच के पीछे से एक व्यक्ति को बुलाया जाता है। वो सेवा दल का पदाधिकारी, देखिए, उनको तलब किया जाता है। सेवा दल के पदाधिकारी मंच पर ही मैडम सोनिया गांधी उससे फटकारते हुए कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हो। सोनिया गांधी उससे कुछ बात करती हुई नजर आती हैं और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ता है। यही तस्वीरें अब सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर तीसरे पद की शुरुआत के वक्त ऐसा क्या हुआ था, क्या हुआ था। कांग्रेस पार्टी तो इस पर सफाई दे रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मैडम सोनिया जी मांग रही थी। क्या सच में राष्ट्रगीत को लेकर के कोई आपत्ति थी? सवाल तो ये है, क्या इसे रोकने की कोशिश हुई थी या फिर पूरा विवाद महज एक राजनीतिक आरोप है? कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई भी सामने आई है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र को देखते हुए उनके लिए कुर्सी मंगाई जा रही थी। कुर्सी मंगाई जा रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मैडम सोनिया मंगा रही थी। यानी कि कांग्रेस के मुताबिक घटनाक्रम का वंदे मातरम से कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन बीजेपी इस सफाई को मानने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी आते हैं मोर्चा संभालने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोल दिया। सवाल उठाया कि राष्ट्रगीत को लेकर के कांग्रेस नेताओं की बेचैनी क्यों दिखाई दी। तो आज की इसी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है, सवाल नंबर 1 कि क्या वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में जो कुछ दिखाई दिया वो महज एक सामान्य घटनाक्रम था या फिर राष्ट्रगीत को लेकर के कोई गंभीर आपत्ति सामने आई थी। सवाल नंबर 2 कि क्या कांग्रेस की सफाई पूरे विवाद का जवाब देती है या इस जवाब में भी अभी बहुत सारे उत्तर बाकी। सवाल नंबर 3 कि क्या बीजेपी वीडियो के आधार पर राजनीतिक हमला कर रही है क्या। और सबसे बड़ा सवाल, सवाल नंबर 4 कि राष्ट्रगीत पर सियासत क्यों। आज इसी पर करेंगे बहस, आरोपों पर भी, सफाई पर भी और उस वीडियो में दिखाई दे रहे उस सवाल पर भी। जो हम सवाल आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं वो भी देखिए जरा कि इस वक्त क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, देश के लोग पूछ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को बुना दिया गया है। कांग्रेस पार्टी निरुत्तर हो गई है, जवाब ही नहीं दे पा रही। कांग्रेस पार्टी जो भी लॉजिक दे रही है वो फेल हो जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी कई सांसद, कई नेता जो वहां पर खड़े थे सार्वजनिक रूप से आकर के कह रहे हैं वो कि हाँ मैडम सोनिया ने रोका तो था, आपत्ति तो थी इस पर, लेकिन जो वो छंद एक बार शुरू हो गया वो तो अपमान हो जाता, और ज्यादा अपमान होता था, कानूनी रूप से अपमानित कर देती हैं। तो इसलिए इस छंद को पूरा, मतलब पूरे वंदे मातरम को गाने दिया गया। देख रहे हैं ये पूरा, ये मामला आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अभी रचनात्मक कांग्रेस का सम्मेलन में आपने देखा था किस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर लाया और एक्सपोज कर दिया।
और अभी उससे कांग्रेस पार्टी उबर नहीं पाई थी, उससे कांग्रेस पार्टी उबर नहीं पाई थी कि कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से आईसीयू में चली गई। कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार बैकफुट पर चली गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे कांग्रेस पार्टी को वंदे मातरम के इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है वो सुनिए, और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कैसे मोर्चा संभालते हुए सवाल उठाया है वो भी सुनिए। उसके बाद डिबेट पर चलेंगे, मेहमानों से परिचय कराऊंगा। 15 अगस्त 80वां स्वतंत्र दिवस हम सब ने देखा। बड़ा भव्य आयोजन हर बार की तरह हुआ था, मगर इस बार एक परिवर्तन था, और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था। आजादी के 80 साल के बाद लाल किले की प्राचीर पर और देश भर में जहां ध्वजवंदन हुआ, वहां पर वंदे मातरम का गान 80 साल के बाद पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो 2 शब्द, एक गान के 2 शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम। खरगे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए। किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहां है ये कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है, और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी आइए डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ अविरल मलिक जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अविरल भाई का बहुत स्वागत। हमारे साथ राहुल सिंह जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस पार्टी। राहुल जी का बहुत स्वागत भारत अपडेट पर। अनुराग नाहटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी का बहुत स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं राहुल सिंह जी आपके पास आऊंगा। राहुल जी, वंदे मातरम से कांग्रेस पार्टी को क्या तकलीफ है? बीजेपी कह रही है, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, वोट बैंक में इतनी चूर हो गई है कांग्रेस पार्टी कि उसे वंदे मातरम का अपमान करने में झिझक भी नहीं हो रहा है। और यह तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मैडम सोनिया
खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगेंगे? ये मतलब लॉजिक से परे है। दूसरी बात ये कि जो खड़गे जी राज्यसभा में घंटों दहाड़ सकते हैं बिना कुर्सी के, वो 5 मिनट राष्ट्रगीत के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, जनगण मन के लिए खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रगीत के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। उतने देर में क्या हो जाएगा? और अगर परेशानी थी खड़गे जी को, तो खड़गे जी बोलते, मैडम सोनिया क्यों इशारा कर रही थी? खड़गे जी नहीं बोल पा रहे थे और खड़गे जी को साइड हो जाना चाहिए था। और ये ऐसे इशारा क्या होता है? ऐसे क्या इशारा होता है कि ये क्या चल रहा है? ये क्या होता है? ऐसे कोई कुर्सी मांगता है क्या? सेवा दल के अधिकारी, सेवा दल का जो कर्मचारी, वो भी बेचारे कांपते कांपते मंच पर आए। वो कह रहे मैडम सोनिया जी अब तो ये चल चुका है, अब तो कानूनी रूप से अगर हम रोके बीच में इसको तो यह अपमान हो जाएगा। राहुल जी, आखिर यह स्थिति क्यों क्रिएट हुई कांग्रेस दफ्तर में? क्या जी, आपने ये सुना क्या सेवा दल के अधिकारी को कहते हुए? बिल्कुल सुना। आपके कई सारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आकर के सोशल मीडिया पर ये बयान दिए हैं। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। रुकिए एक मिनट, रुकिए। सोशल मीडिया पर कई सारे नेता जो कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि मैडम सोनिया ने आपत्ति की थी, मैडम सोनिया ने आपत्ति, एक मिनट रुकिए, मैडम सोनिया ने आपत्ति की थी इस पर। और एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खड़गे जो ये कह रहे हैं कि आर वर्जन ऑफ वंदे मातरम चलाओ, हमारे वर्जन का वंदे मातरम चलाओ। ये उनके वर्जन का और देश के वर्जन का वंदे मातरम क्या होता है? नहीं, ये सेवा दल वाला बात पहले क्लियर कीजिए। हाँ। आपके पास वो ऑडियो है, चलाइए जरा। वो ऑडियो मैं चला दूंगा आपको। हाँ, चलाइए। वो मेरे पास पर्सनल ऑडियो है, मैं आपको भेज दूंगा कार्यक्रम के बाद। और बताइए। नहीं, कार्यक्रम में दिखाइए ना। हाँ, आप जवाब दीजिए। मैं दिखाता हूं, आप जवाब दीजिए, मैं दिखाता हूं। मतलब ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए जनता को, पहली बात। हाँ, गुमराह मतलब जो सत्य है वो गुमराह हो रहा है। बोलिए। अगर आपने सवाल पूछा तो तथ्य है तो दिखा दीजिए, तथ्य है तो दिखा दीजिए। आप टीवी पे दिखाइए। तथ्य को पर्सनल मैसेज में नहीं भेजा जाता है व्हाट्सएप पे। आप तथ्य टीवी पे दिखाइए। आधा वीडियो क्यों प्ले कर रहे हैं? दिखाइए। आप जो बात बोल रहे हैं उसको दिखाइए। मैं सुनिए इधर, रुकिए एक मिनट, दिखाइए कर रहे हैं, पहले जवाब दीजिए। राहुल सिंह जी पहले जवाब दीजिए कि आखिरकार बीच में वंदे मातरम को रोकना ये अपमान नहीं है वंदे मातरम का? ये कुर्सी में जवाब दीजिए, भ्रम मत कीजिए। दिखाइए मत कीजिए, मैं दिखा दूंगा आपको। दिखाइए मत करिए, इंटरप्ट नहीं कीजिए। नहीं जवाब देना, चले जाइए। जवाब दीजिए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। पहले जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। आपके पास लॉजिक है इस बात का? आपके कांग्रेस पार्टी के नेता ही कह रहे हैं। देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जवाब नहीं, आप बोल ही नहीं रहे। आपको पता ही नहीं है कि कांग्रेस दफ्तर में क्या हुआ। वंदे मातरम को जिस तरीके से वंदे मातरम, एक मिनट, एक बात चाहिए तो आपको एक मिनट रुकिए। राहुल जी रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट रुकिए। बिल्कुल पूछूंगा। आपत्ति है क्या आपको? आपत्ति है क्या? राष्ट्रगान में अगर कोई इस तरीके से कृत्य करेगा तो वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं होगा? राष्ट्रगीत के बीच में अगर कोई इस तरीके से रोके टोके और भाव भंगिमा देखिए जरा किस तरीके से, सोनिया गांधी, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी का ऐसे वैसे खड़े होना, इधर पूछना, इनसे इशारे करना, ये क्या कहता है? जवाब दूंगा? हाँ, जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, अब चुप रहिएगा, ठीक है? हाँ। और अभी मेरा समय शुरू हो रहा है, आपका सवाल अभी खत्म हुआ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं मैं कि वंदे मातरम पर कांग्रेस को किसी को भी पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कल कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा रेडिशन हुआ। आपको ये बात फैक्ट है, सबको पता है। बीजेपी एक जेस्चर को लेकर अपना इंटरप्रिटेशन कर रही है ना? आप भी ऐसे से कुछ बता रहे थे, वो इंटरप्रिटेशन आपका है, गलत है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि सोनिया गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए चेयर मंगवा रही थी। बुजुर्ग आदमी है, उनके घुटने में तकलीफ रहती है। तो और मैं भैया एक बात क्लियर कर दूं कि जो जनगण मन भी हम गाते हैं वो एक बहुत लंबी कविता का एक छोटा सा पार्ट। वैसे ही हमारा
पहले वंदे मातरम और ये डिसीजन किसने लिया था, ये किसने चर्चा करके तय किया था कि वंदे मातरम का 2 ही स्टैंजा हम रखेंगे अपना राष्ट्रगीत की तरफ, ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी। ये लोग, ये भाजपा के स्पोक्स पर्सन से कम समझदार थे क्या? आज भाजपा के स्पोक्स पर्सन जो बात बोल रहे हैं और माननीय अमित शाह जी जो बात बोल रहे हैं, आज दे क्वेश्चनिंग द पेट्रियटिज्म ऑफ सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा साहब अम्बेडकर। एक है और कांग्रेस ने जब स्पष्ट कर दिया कि सोनिया गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए चेयर के लिए व्यवस्था की बात कर रही थी, वंदे मातरम रोकने का अगर निर्देश दिया, आपने देखा पूरा वंदे मातरम प्ले हुआ है, पूरा वंदे मातरम गाया गया है, पूरा रेडिएशन के बाद आरोप लगाना कि उनका मन नहीं था, नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड, इतने बड़े कार्यक्रम में कुछ भी अनप्लान नहीं होता। फर्स्ट थिंग, आप एक जेस्चर को लेके क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? ये तो जूलियस सीजर नाम ने पढ़ा था कि जो कैसियस की बीवी थी कैलिफोर्निया, उसकी ड्रीम को गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था कि डीसीएस बुटर्स को भेज दिया जाए और सक्सीड इन देयर प्लान ऑफ असैसिनेटिंग जूलियस सीजर। ये इंटरप्रिटेशन है। आप उस जेस्चर को इंटरप्रेट करके बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रगान प्ले नहीं करना चाह रही थी, जबकि राष्ट्रगान का पूरा गान प्ले हुआ, आई मीन पूरा गान गाया गया। तो आपका तो कोई तरक्की नहीं बनता है ना भैया, आप तो इंटरप्रिटेशन के नाम पे ऐसे ही बस कुछ कर रहे हैं। अमित शाह पहली बार 1 महीना बाद बोले हैं, छात्रों को पिटवाने के बाद, गोली चलवाने के बाद, तो आज बोल रहे हैं। देखिए एक नया ऐसे ही कुछ भी मुद्दा उठा लिया है जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी स्थिति से। राहुल सिंह जी, अब मैं बोलूं, आपने कहा दिखाइए मेरे कौन से नेता ने इसका अपोज किया है और क्या बोला है कि मैडम सोनिया ने। एक मिनट रुके, अब किसी की पर्सनल भावना क्या, अब आप फंस जाएंगे राहुल जी, आप फंस जाएंगे, प्लीज रुकिए, अब रुकिए अरे रुकिए महाराज, प्रभु रुकिए, राहुल जी रुकिए, एक मिनट रुकिए तो कल भी आपके, अरे रुकिए बॉस, कल भी आपके कांग्रेस पार्टी के एक नेता जुड़े हुए थे, प्रवक्ता जुड़े हुए थे, हैं? उनको पता ही नहीं था कांग्रेस, सुन तो लीजिए बॉस, उनको रुके दिखा रहा हूं, क्यों पेशेंस नहीं है क्या आपके अंदर? सुनिए पहले, कल उनको पता ही नहीं था कि कांग्रेस दफ्तर में हुआ क्या है। और ये मनोज कुमार कौन है आपके? मनोज कुमार कौन है आपके? मनोज कुमार आपके जो सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। अरे बॉस सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट, अब सुनिए, आपको दिखाइए ना, सुनाई दे रहा है, अरे बॉस अब सुनने को तैयार नहीं है, ये कहां से लाते हैं? सुनिए पहले, नेता हमारी कहां से लाते हैं ये सब? अरे सुनिए पहले, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया, कहीं कोई रोका नहीं। अगर रुका हो बीच में तो आप बता दीजिए, आप तो प्रमाण। नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया। चाह रही थी ना? सुना आपने राहुल सिंह जी को लाइए जरा स्क्रीन पे। आपके एमपी हैं मनोज कुमार, आपके एमपी। अरे महाराज आप तो जूत रहे हैं, राहुल जी जूतिए मत प्लीज, जूतिए मत। जो चीज सुनिए पहले, जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूं। आपके एमपी हैं मनोज कुमार, वो कह रहे हैं हम वहीं खड़े थे, हमारी लीडर मैडम सोनिया गांधी ये कह रही थी कि ये क्या चल रहा है, इसको रोको। वो चाह रही थी रोकना, लेकिन सेवा दल के अधिकारी, अरे आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? बोलने दीजिए पहले, मुझे। सेवा दल के जो अधिकारी आए, सेवा दल के अधिकारी ये कह रहे हैं, सेवा दल के अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई मैडम बीच में नहीं रोक सकते हैं इसको, ये तो कानून बन गया है अब, अगर आप रोकेंगी तो फिर गलत हो जाएगा। अबुल
अविरल मलिक बोलिए। क्या दिखाइए कर रहे हैं आप? दिखा रहा हूं, उसमें मान नहीं रहे हैं आप राहुल सिंह जी। दिखाइए कर रहे हैं और उसके बाद मैं दिखा रहा हूं, मान नहीं रहे हैं। ये आप लोगों का ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, घर रख कर आइए। डबल स्टैंडर्ड टीवी में डबल स्टैंडर्ड नहीं। अविरल मलिक जो चीज है वो सोशल मीडिया पर है, आप मान नहीं रहे हैं, आपके पास लॉजिक नहीं है, बिना सिर पैर के लॉजिक मत दीजिए। जो है, जो तथ्य है वो दिखाया जा रहा है। अविरल मलिक बोलिए। सरदार पटेल से आप लोग ज्यादा होशियार हो गए हैं। अविरल मलिक बोलेंगे जी। देखिए, जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर इस विषय की बात करी जाए तो निश्चित रूप से जो घटनाक्रम हुआ बेहद शर्मिंदगी वाला है, दुखद और निंदनीय है। और अगर बात करी जाए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, तो खड़गे साहब जो लगातार वक्तव्य देते हैं, लगातार भाषण देते हैं, आधे घंटे, एक घंटे, डेढ़ घंटा वो बोल लेते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। वो राज्यसभा में बोलते हैं, वो पब्लिक मीटिंग्स में एक तरीके से बयान देते हैं, लंबे एक घंटा खड़े होकर वो भाषण देते हैं जगह जगह जनसभाओं में। वो वैसे भी अगर देखा जाए चलने फिरने में उन्हें किसी रूप में किसी प्रकार से कोई समस्या, कोई पीड़ा नहीं होती है। तो ये ख्याल अचानक से आदरणीय सोनिया गांधी जी के मन में कहां से उत्पन्न हुआ इस विषय को लेके, मैं समझता हूं बहुत ही आश्चर्यजनक विषय और एक अचंभे का विषय है। उन्हें ऐसा ख्याल कैसे आया और इसी समय क्यों आया जब ये वंदे मातरम चल रहा था, उसी समय और इन्हीं लाइनों पे, इन्हीं पंक्तियों के समय में आखिर क्यों आया? सवाल ये है कि क्या इसके बाद कुर्सी नहीं मंगाई जा सकती थी? सवाल ये है क्या कुर्सी मंगाई जा रही थी? सवाल ये है जो हाथों के इशारे थे स्पष्ट रूप से किस तरीके से रुकने के लिए और रोकने के लिए कहा जा रहा था और बंद कर देने के लिए कहा जा रहा था, स्पष्ट रूप से बीच में ही वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है वीडियो के माध्यम से। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखता है, अगर साउंड के साथ देखता है तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जा रहा है। बिना साउंड भी अगर कोई देखेगा उसे भी सारा एकदम जो परिदृश्य है वो स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से हाथों के इशारों के आधार पे वो रोकने का एक तरीके से प्रयास कर रही है और स्पष्ट रूप से कह रही है। तो अगर इस प्रकार की हरकत अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो स्पष्ट है निश्चित रूप से जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है और जनता सारी चीज देख रही है। ठीक है अविरल भाई, ठीक है, देश देख रहा है, सभी ठीक है अविरल मलिक जी, ठीक है अविरल मलिक जी, ठीक है अविरल मलिक जी, ठीक है। मैं तो एक सेकंड के लिए, चलिए राहुल भाई, मैं मान लेता हूं राहुल सिंह जी कि नहीं रोका गया आपके नेता की तरफ से। अरे बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए मुझे, आप अपने बारी में बोलिए। अरे अपने टर्म में बोलिएगा, अपने टर्म में बोलिएगा, अपने टर्म में बोलिएगा राहुल जी, अपने टर्म में बोलिएगा। पहले लेट मी कंप्लीट। हाँ ठीक है, सुन तो लो, आप सुन तो लो। तो सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे भैया सुन तो लो आप। मैं मान लेता हूं कि एक सेकंड के लिए नहीं रोका गया, लेकिन जो भाव भंगिमा बीच में दिखाई गई है वो आपका इंटरप्रिटेशन है। वो क्या आपने कांग्रेस पार्टी से ऑफिशियली पूछा। चलिए अनुराग जी बताएंगे, चलिए अनुराग ने अब बस हो गया, अब बस हो गया, समझ गया हाथों से इशारे, आप समझ गया, अब समझ गया, मैं समझ गया आपका क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे आप। कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, कोई बात का लॉजिक है नहीं, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है, बस घुमा रहे हैं बातों, बस बातों को घुमा रहे हैं, बस बातों को घुमा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है राहुल जी, कोई लॉजिक नहीं है। आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप इस बात को मानिए, डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, इस बात को मानिए, इस बात को मानिए। आप इस मुद्दे पर आप इस मुद्दे पर डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे, आप इस मुद्दे पर डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। अनुराग जी ठीक है, चलिए हो गया। अनुराग जी ये बताइए सर, जो कांग्रेस दफ्तर में हुआ उसे हम कैसे देखते हैं? अनुराग नाटक जी, हम कैसे देख सकते हैं उसे? कांग्रेस दफ्तर में जो हुआ, राष्ट्रगीत के बीच में जो हुआ, उसे हम कैसे देखें? जी देखिए, ये दोनों पक्ष इसमें जो है अलग अलग राय रखते हैं। जहां पे भाजपा ये कह रही है, और ऐसा वीडियो से भी के माध्यम से भी हमें ऐसा लगता है देख के कि शायद जो है सोनिया गांधी जी इशारा कर रही थी कुछ, या हिल रही थी, या शायद वो रोकने के लिए बोल रही थी या कुछ बोल रही थी। और राष्ट्रीय गीत जब चलता है तो उसके बीच में भले ही आपने मना करने के लिए नहीं बोला, कांग्रेस खारिज कर दी, लेकिन ऐसे हिलना डुलना, इशारे करना, ये भी एक अपमानजनक चीज मानी जाती है।
भाई आपने रोकने के लिए ना भी कहा हो, फिर भी ऐसे जो है ना, आपको एक आपको सीधा खड़ा रहना चाहिए ऐसे गीत के समय। अब दूसरी बात ये आती है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बोला, ये तो उनकी सफाई ये दे रही है कि सोनिया गांधी जी तो बस एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए एक कुर्सी मंगवा रही थी, क्योंकि खड़गे जी जो है बुजुर्ग है और उनको तकलीफ है पैरों में। तो ऐसा लगता तो नहीं है। उसके बाद भी मैंने वीडियो देखी करीब 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड तक की, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया कि कोई जाके कोई कुर्सी लेके आ रहा हो या कोई कुर्सी आई हो या कोई कुर्सी लेके गया हो। ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया वीडियो में, जो मैंने आगे की 40 सेकंड की भी वीडियो देखी उसमें भी। तो लगभग एक तरीके से जो है ना, ये भाजपा इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहेगी, क्योंकि अब भाजपा ये कि जो नीट के पेपर लीक का जो मुद्दा था, उसके बाद उनको एक मौका मिल गया कांग्रेस पे वार करने का। तो भाजपा एक तरीके से इस मुद्दे को, और आपने देखा भी होगा कि अमित शाह जी ने अपनी रैली में भी इस बात को बोला कि ये पाप किया कांग्रेस ने और अपमान किया है वंदे मातरम का। तो इस तरीके से भाजपा इसको बनाना चाहेगी। और जहां पे कांग्रेस के सवाल है, कांग्रेस एक डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है। कांग्रेस बार बार इसको खारिज कर रही है, बार बार कह रही कोई अपमान नहीं हुआ, बार बार ये कह रही है कि उन्होंने सिर्फ कुर्सी मंगाई थी, ना कि रोकने के लिए बोला था। तो देखना ही होगा, और आपको ये भी समझना होगा कि यूपी के चुनाव अभी सिर्फ 5 महीने दूर है। फरवरी में यूपी के चुनाव होने हैं, आज अगस्त में हम बैठे हैं, 16 अगस्त को बैठे हैं। तो जो है 5 महीने बाद एक तरीके से ये यूपी का एक राज्य का चुनाव ही नहीं, बल्कि एक लोकसभा का सेमीफाइनल है। ये जो लोकसभा 2029 का सेमीफाइनल होने जा रहा है, जो अभी 5 महीने बाद होगा। और भाजपा अभी काफी पतली स्थिति में है, उनकी स्थिति खराब है। वो लोकसभा 2024 में आप देखो कि सपा नंबर 1 की पार्टी थी, और इंडी गठबंधन जो था वो नंबर 1 का गठबंधन था 46 सीट के साथ, और भाजपा जहां तक बहुत पिछड़ गई थी, और एनडीए जो है 34 सीट के साथ ही उनको संतोष करना पड़ा था। तो एक तरीके से जो ये है, ये मुद्दे को ये जो यूपी में भी उठाना चाहेंगे। अभी यूपी बहुत सारी रैलियां भी होनी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी रैली करेंगे, वो भी इस मुद्दे को खंगालेंगे कहीं ना कहीं, और जो है ताकि जो वोटर को वापस से भाजपा की तरफ खींचा जाए, और भाजपा फिर से एक बार योगी जी जो है वो एक सीएम बन सके। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करना चाहेगी जरूर। वो कांग्रेस तो खैर जो यूपी में 6 नंबर की पार्टी है, अगर विधानसभा देखे जाए 2 सीटों के साथ 6 नंबर की पार्टी, कोई खास उनका वो नहीं है। लेकिन सपा के साथ मिलके वो जो है एक मजबूत गठबंधन बना रही है। क्या सपा के साथ एक मजबूत स्थिति में वो रहती है जब सपा के साथ रहती है। तो जरूर एक तरीके से कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ताकि यूपी के चुनाव में इसका कोई असर न पड़े। लेकिन अनुराग जी, इस संदेश से, इस जेस्चर से एक मैसेज तो क्लियर हो गया ना कि भाई एक तरफ वो लोग हैं जो संस्कृति और राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति मैसेज गई ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी के चुनाव में भी। यूपी के लोग भी तो देख रहे हैं, एक ना चाहते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा मैसेज तो दे दिया। अनुराग जी जी बिल्कुल ना चाहते हुए एक ऐसा मैसेज जरूर चला गया है। आज जो भी व्यक्ति आज टीवी देख रहा है, उस वीडियो को देख रहा है, सबको यही प्रतीत हो रहा है कि वंदे मातरम जब गाया जा रहा है उसके दौरान ऐसा इशारे करना और इधर उधर डोलना मटकना, ये सब चीजें जो है एक अपमान, गीत के प्रति एक अपमान दिखाती है। इस तरह से बात कर बीच में नहीं, मैं तो बीच में नहीं। राहुल सिंह जी, राहुल जी, आपको मैंने बोला भी बोलने का। आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बोला भी, मैंने आपको बोला भी बोलने, मैंने आपको बोला। अनुराग जी, आप अनुराग जी हैं, चुनाव आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, आवाज डाउन कीजिएगा। राहुल सिंह जी, आप अनुराग जी हैं क्या? आप अनुराग जी हैं क्या? बीच में बोलने की आदत, पेशेंस नहीं है क्या आपके अंदर? जब से आप जुड़े हैं तब से आप बीच में बोल रहे हैं, सबके बीच में बोल रहे हैं। आपके अंदर पेशेंस नहीं है क्या? 1 घंटे का प्रोग्राम है, हम सबको मौका दे रहे हैं एक एक करके,
आपसे ही मैंने शुरुआत की इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, लेकिन आप तो बीच में लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। बीमारी है क्या बोलने की आपको? राहुल सिंह जी, बीमारी है क्या आपको? बीमारी है क्या आपको बोलने की? अनुराग नाटा जी हैं आप क्या? अनुराग जी हैं आप? अनुराग जी हैं आप? अनुराग जी को बोल लेने दो, आप अनुराग जी को बोल लेने दीजिए, पहले बोल लीजिए अनुराग जी को, अनुराग जी की बात आ जाने दीजिए। आप अपने पार्टी को डिफेंड कीजिएगा ना। अरे आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने आए ना, आप अपने पार्टी को डिफेंड करने आए, आप डिफेंड करिए। हमारे पास 1 घंटे का समय है। पेशेंस नहीं है क्या आपके अंदर? पेशेंस सीख के नहीं आए क्या? थोड़ा पानी पीजिए, कूल डाउन हुई, पानी पीजिए, कूल डाउन होइए। आप अपने, अरे युवा नेता हैं आप। अरे राहुल जी, आप युवा नेता हैं महाराज, आप राहुल जी युवा नेता हैं, आप युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के उभरते चेहरे हैं, पेशेंस तो दिखाइए कम से कम। अरे कांग्रेस पार्टी के उभरते चेहरे हैं, मैं भगवान से विनती करूंगा टिकट दे राहुल को, राहुल जी को टिकट मिले कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन आप अनुराग जी तो नहीं है, आप अनुराग जी तो नहीं है, बीच में बोलने, फिर बीच में टपक गए। राहुल जी रुको, राहुल जी रुक जाइए भैया, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, हाँ पेशेंस रखिए, प्लीज प्लीज पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। मैंने सवाल पूछा, अनुराग जी से बीच में कूद पड़े आप। ये कोई मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, हैव एटिकेट्स, हैव एन एटिकेट्स, हैव एन एटिकेट्स, प्लीज हैव एन एटिकेट, प्लीज मेंटेन डेकोरम, प्लीज मेंटेन डेकोरम, डिबेट की डेकोरम को मेंटेन करके रखिए। अनुराग जी बोलेंगे, अनुराग जी बोलिए, अनुराग जी की बात आ जाने दीजिए, बीच में मत टोकिएगा, आवाज आपकी डाउन कर दी जाएगी। राहुल जी ऐसे मत बोलिए प्लीज, आप अपने टर्म में बोलिए ना, आप अपने टर्म में बोलिए। अनुराग जी बोलिए प्लीज, अनुराग जी बोलिए प्लीज। अरे आपकी बात ऐसे नहीं जाएगी, कौन सिखा करके भेज रहा है आपको? ट्रेनिंग वोनिंग लिए है कि नहीं? ट्रेनिंग आपने लिया कि नहीं? प्रवक्ता की ट्रेनिंग ली है कि नहीं आपने? प्रवक्ता की ट्रेनिंग ली है कि नहीं? तो बीच में क्यों कूद पड़ रहे हैं? नहीं लिए तभी वो दिख रहा है, झलक रहा है, वो झलक रहा है। अनुराग जी को बोल लेने दीजिए पहले, अनुराग जी को बोल लेने दीजिए, अनुराग जी को बोल लेने दीजिए पहले। आ रहा हूं आपके पास, अरे आपके पास आ रहा हूं। अरे राहुल सिंह जी आ रहा हूं आपके पास, बॉस आ रहा हूं आपके पास, बॉस आ रहा हूं आपके पास। चलिए बोलिए, अनुराग जी बोलिए, अनुराग जी बोलेंगे, अनुराग जी आ रहा हूं, सीधे राहुल जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी बोलिए, अनुराग जी पूरी बात कंप्लीट कीजिए अपनी। जी राहुल जी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ बहुत शालीनता के साथ कि मान लिया कि उन्होंने रोकने के लिए, राष्ट्रगान को रोकने के लिए इशारा ना किया हो, फिर भी ऐसे कुछ भी इशारा करना, हिलना डुलना, ये अच्छा नहीं माना जाता। राष्ट्रगीत जब चल रहा होता है या राष्ट्रगान चल रहा होता है, हमें सीधा खड़ा रहना हो, सीधा खड़ा रहना चाहिए, वो इज्जत के साथ सीधा खड़ा रहना चाहिए। आपने जो इसलिए मैंने आपको देखा था, तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। और बुजुर्ग नेता है अगर हमारे खड़गे जी, अब बोलने दीजिए, पूछ लिया कुर्सी के लिए, और मान लीजिए उन्होंने मना कर दिया होगा तो कुर्सी नहीं आया। दैट इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट है कि जयराम रमेश जी ने क्लियर किया किशोर तो हमारा क्या था, क्या था, उसके बाद भी देखिए क्या था, क्या था, क्या क्लियर किया? अच्छा खड़गे जी हैं, जो खड़गे जी हैं, वो काफी बार हमने देखा है कि आधे घंटे की भी उन्होंने स्पीच दी है खड़े होकर। काफी बार भैया ये भी आपने देखा होगा कि उन्होंने तकलीफ होती है, आपने ये भी देखा होगा कि किसी की मदद से वो सेवा हो जाता है, आपने देखा होगा। अरे भाई राहुल जी, उसमें इंस्टाग्राम वीडियो चेक कर लीजिए आप, इंस्टाग्राम बहुत करते हैं, तो अमित मालवीय जी का अकाउंट आप खोल लीजिएगा, इतना वीडियो डाला है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसमें सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी छात्रों की वो स्टॉप कह रही है, रोकने को कह रही है, आप कंटिन्यू पता नहीं कहां से क्या क्या बोलते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुनिए, आपको समझ में आएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये वही लोग हैं जो एक मास मर्डर, मास रेपिस्ट, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए, मुद्दा क्या है, मूल समस्या क्या है? मूल समस्या मुद्दा ये है कि स्टॉप बोला गया तो आखिर क्यों बोला गया, और जिस किया गया वो हाँ, किया। अब ये बोले बीच में खुद कूद रहे हैं और बीच में मत बोलिए। वही मैं कह रहा हूँ। मेरा मौका आप बोलने दीजिए मुझे।
आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप वीडियो देखिए, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कांग्रेस वाले को तो आप हाईजैक करिए दूसरे। आपका भी रेपुटेशन मुझे मेरी बात है कि इतना अगर देश बोलिए आप बोलिए। देश की बेटी, देश की बहन का इज्जत लूटने वाला करने वाला, और ऐसे हजारों और भाई आप तो मुसलमान हो, अपनी कौम की जरा तो इज्जत करो यार। आप सर्टिफिकेट देंगे कि वो मुसलमान है, हिंदू हैं? आप सर्टिफिकेट देने बैठे हुए हैं? अरे भाई साहब, बेटी को एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। पहली बार मैं तो आपको देख रहा हूँ। उसको सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही क्लीन चिट देना हो, उसको होम मिनिस्टर बना दिया देश का, जिसको मार्क्स अदालत पर आने का गुजरात में जिसपे आरोप था, उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। आप देखिए भाई साहब, आप समझिए, बाबू बजरंगी होम मिनिस्टर मिलकर अमित शाह का और गुजरात हाईकोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स पढ़िए गुजरात हाईकोर्ट के बारे में। अविरल भाई रुके, अविरल भाई रुके, अविरल भाई रुके, अविरल जी रुके, अविरल जी रुके। को छोड़ दिया था, ये लोग बाहर घूम रहे थे, पता है। और मेरे जैसे हमारे जैसे लोग अगर नहीं होते ना, तो लोग वापस जेल में नहीं डालना गया होता। समझ नहीं इस चीज को। हो गया राहुल जी, हो गया, विधायक का टिकट दिया और विधायक बनाया, हो गया राहुल, गुजरात से। राहुल जी हो गया, फैक्ट्स बता रहा हूं आपको, हो गया फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स हो गए, हो गए फैक्ट्स, हो गए आपके, बोल लिया आपने, कोई रोक देश के फैक्ट है, आपका भी फैक्ट है, हो तो गया। अभी एडमिट नहीं करोगे क्योंकि आपके खाने पीने आपने फैक्ट्स आपने फैक्ट्स, भाजपा को डिफेंड करें। हाँ, आप ही सर्टिफिकेट देने बैठे हैं ना, आप ही सर्टिफिकेट, आपके नेता सर्टिफिकेट देने बैठे हुए ना सबको, उनको मुस्लिम होने का सर्टिफिकेट देंगे। अविरल मलिक को सर्टिफिकेट, अब बीच में बोलना है, अब बीच में नहीं बोलना है, सम्राट चौधरी जैसा सीएम देने वाला, अब बीच में नहीं बोलना। सिर्फ क्रिमिनल मिलता है क्या? अब राहुल सिंह सम्राट चौधरी पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। राहुल सिंह सम्राट चौधरी पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। इधर उधर डीरेल मत कीजिए, डिबेट को डीरेल मत कीजिए, फैक्चुअल रखिए। और सुनिए, अब रुकिए, एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, राहुल सिंह एक बात बोलूं मैं, राहुल सिंह एक बात बोलूं, राहुल सिंह बात सुनिए मेरी, पहले तो सुनना सीखिए, पहले तो सुनना सीखिए, पहले तो सुनना सीखिए, पहले आपका सुनिए, आपका तो सवाल ही पहले सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनना सीखिए, पहले ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे डेकोरम मेंटेन किया जाता है डिबेट। आप ट्रेनिंग छोड़िए, जर्नलिज्म कीजिए। मैंने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें से एक बात भी आप काट सकते हैं, एक बात 100% फैक्ट ट्रूथ की बात कर रहा हूं मैं। हम सम्राट चौधरी पर डिबेट करते हैं। आप इस बात को काट सकते हैं क्या? इस बात को काट सकते हैं कि कांग्रेस दफ्तर में क्या हुआ? इस बात को आप काट सकते हैं कि कांग्रेस दफ्तर में क्या हुआ है? क्या हुआ है कांग्रेस दफ्तर में? आपने सुना नहीं जयराम रमेश क्या जयराम रमेश कह रहे हैं? क्या कहे जयराम रमेश? क्या जयराम रमेश ने जो कहा, क्या कह जयराम रमेश जी ने क्लियर किया कि सोनिया गांधी जी ने चेयर पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्लियर, वही खड़गे जो है ना, वही खड़गे जो है ना उत्तराखंड में जाकर के रैली करके आते हैं। एक मिनट भाई साहब, गजब गजब है राहुल जी, आप ट्रेनिंग लेकर आइए पहले जाके, बीच में सुनना सीखिए। आप सुन नहीं पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। ट्रेनिंग, जब कोई दूसरा बोल रहा है तो क्यों बोल रहे हैं आप बीच में? जब कोई बोल रहा है उसके बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब कोई बोल रहा है, जब कोई बोल रहा है बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? फालतू सवाल ये सब छोड़िए, आप सवाल कीजिए। अब ये सब छोड़े, अब ये सब छोड़े, सबको सर्टिफिकेट, मैंने जो भी बात सबको सर्टिफिकेट देते, नरेंद्र मोदी के बारे में, सबको सर्टिफिकेट देते फिरेंगे आप, सबको सर्टिफिकेट देते फिरेंगे आप, सबको सर्टिफिकेट देते फिरेंगे आप। खुद एक सर्टिफिकेट है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबू बजरंगी को अब सुनिए, अविरल भाई रुके, अविरल जी रुके, और आतंकवादी लोग देश नहीं चलाएगा। अविरल जी रुके, अविरल कब्जा करके बैठे हैं ना,
अरे राहुल जी एक मिनट सुनिए, आप भी अपने पार्टी के नेता, आपके पार्टी के नेता का नाम भी राहुल है और आप भी राहुल है, दोनों लोग नहीं सुन रहे हैं, दोनों लोग सुन नहीं रहे हैं, बस यही तो दिक्कत है, दोनों लोग सुन नहीं रहे हैं। बस जनता की आवाज उठाने के लिए उनको सुना करिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए बॉस, बॉस पेशेंस रखिए। अविरल भाई रुकिए, अविरल मलिक रुकिए। अच्छा ये बताइए राहुल जी, ये बताइए, अरे यार ये इंसान सुन नहीं रहा। राहुल जी सुनेंगे, राहुल जी सुनेंगे या डिबेट वाइंड अप कर दूं मैं? सुनेंगे या वाइंड अप कर दूं? आप सुनेंगे कि मैं खत्म कर दूं प्रोग्राम? सुनेंगे कि खत्म कर दूं? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना भाई पहले ही बताइए, हाँ या ना? सुनेंगे ना, सुनेंगे ना? नहीं पहले ही बताइए, सुनेंगे ना? जब कोई दूसरा बोलेगा स्टार्टिंग 5 मिनट्स में जो बोला फिर वही बात, फिर वही बात, आप सुनेंगे ना? आप सुनेंगे, आप सुनेंगे तो डिबेट चलेगा, नहीं आप सुनेंगे तो डिबेट चलेगा। बीच में नहीं कूदेंगे, बीच में क्यों आप अपनी मर्जी से बोल रहे थे? मैं डिबेट वाइंड अप कर दूं, मैं वाइंड अप कर दूं, मैं खत्म कर दूं, मैं डिबेट खत्म कर दूं क्या? आपका डिबेट है भाई, यू आर रनिंग इट। तो सुनना सीखिए, मेरा डिबेट है, जब कोई बोल रहा है तो उसमें बीच में सुनिए ना, कम से कम। आप बीच में कूद जाते हैं, मत कूदा करिए, मत कूदा करिए, फिर बीच में कूद करिए, फिर बीच में कूद रहे हैं। आप सुनिए कम से कम। अब जवाब नहीं दे रहे, बोलिए। अब मुझसे जवाब लेंगे आप? बोलिए बोलिए। ओ आप कौन है भाई? आप कौन है? आप सवाल में सवाल फिर वही, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। आप यहाँ जवाब देने आए हैं कि जवाब लेने आए? एक मिनट रुके, जवाब देने आए कि जवाब लेने आए? आप अगर झूठे, आप जवाब देने आए हैं कि जवाब लेने आए? पहले ये बताइए, पहले ये बताइए, जवाब देने आए कि जवाब लेने आए? जवाब देने आए कि लेने आए? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मैं बोल तो रहा हूं भाई। तो आपने पूछा जवाब देने आए? आप देने आए हैं ना? मेरा जवाब है, आप देने आए ना? आप जवाब देने आए ना? तो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। और अगर आप झूठे रखिएगा तो रुकिए, आप जवाब दीजिए। प्रश्न, अब प्रश्न तो सुन लीजिए प्लीज, प्रश्न तो सुनिए, प्रश्न सुनिए। अब बीच में कूदिएगा मत, बीच में कूदिएगा मत, ना अविरल भाई के ना अनुराग जी के, ठीक है? अब सुनिए, अब सुनिए, वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो उत्तराखंड में जाकर के जनसभा करके आते हैं, रैली करके आते हैं और आकर के राज्यसभा में ये कहते हैं कि मेरा अपमान हुआ है, मैं दलित हूं इसलिए मेरा अपमान किया। आप रैली कर लेंगे घंटों खड़े होकर के और 5 मिनट के लिए राष्ट्रगीत के लिए आपकी तबीयत खराब हो जा रही है। ये कोई लॉजिक है इसका? कोई ये कोई सिर पैर है इसका? इसका कोई सिर, इसका कोई सिर पैर है? इसका कोई सिर पैर है? पहले तो अपना कनेक्शन सही करवाइए, पहले तो कनेक्शन सही। कांग्रेस पार्टी से कहिए, कांग्रेस पार्टी से कहिए फंड दे, आप कनेक्शन सही करवाइए, कांग्रेस पार्टी से कह के फंड लीजिए, कनेक्शन सही करवाइए, नेटवर्क डेटा खरीदिए, उसके बाद बोलिए टीवी पे। बीच बीच में आप ऐसे बोल रहे हैं, आपका कनेक्शन टूट जा रहा है। अब मैं अविरल मलिक जी बोलेंगे। अविरल भाई बोलिए। देखिए जहां विषय है इनका राहुल सिंह जी का, बीच बीच में बोले जा रहे हैं, आप कम से कम बीच में ना बोले, इतना कम से कम ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कोई कांग्रेस का नेता, कोई प्रवक्ता, ये मुझे नहीं लगता ही नहीं कि मेरी समझ से बाहर किसने ट्रेनिंग दे दी कि भाई बीच बीच में कूदते रहो और बीच एंकर को भी ना बोलने दो। ये पहली बार देखने को मिल रहा है मुझे। और दूसरी चीज ये है, जहां तक अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं। श्रीवास विधि के बारे में उन्होंने कहा कि सेवा दल के अधिकारी ने ऐसा ऐसा कहा, फिर वही दिखाइए मुझे, ये सीख क्या है क्या? ये सीख क्या है क्या? ऐसे बोलेंगे तो आपको टीवी पे कोई बुलाएगा भी नहीं राहुल जी। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है भाई, और शब्द नहीं बोला। उसको जेल सिंह ने छोड़वा दिया, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने मिलकर गुजरात हाईकोर्ट के साथ मिलकर आपके मुंह से एक शब्द नहीं बोला। बीच में कूदने की आदत है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सुनेंगे नहीं क्या? बहुत कुछ किया है, हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है, जनता का यहाँ काम को छुड़वाने के लिए काम किया था। मेरे पास छुड़वाने के लिए भंगिमाएं दिख रही है, सारी चीज दिख रही है भाई साहब। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। 370-35 से हटा, डंके चोट पे हमने हटाया। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं राहुल कुमार सिंधे आपके क्या कह रहे थे लाल चौक पे जाने में? क्या देखो ये कहां लेके अमित शाह भाषण में जाके सुन लो।
और मैं तो राजभवन में मौजूद था, मैं तो उस समय राजभवन में मौजूद था। राहुल सिंह जी रुकिए, आपके नेता क्या अविरल मलिक बस बोल रहे हैं, अविरल मलिक बस बोल रहे हैं। नेता कह रहे थे, आजाद साहब भी कह रहे थे ना, अरे कश्मीर सरकार ने कश्मीर में मांग रहा था, कश्मीर कभी ये मांग नहीं रहा था, कश्मीर स्टेटहुड मांग रहा है जो आपने छीन लिया है उसका ठीक है, हाईजैक हो रहा है, ये डिबेट हाईजैक हो रहा है। राहुल सिंह एक मिनट रुकिए, राहुल सिंह रुकिए एक मिनट, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने अविरल भाई रुकिए, आप तमाम सारी जगहों की बातें करने लगते हैं जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर है, नहीं तो आप भी बहुत कुछ बता देंगे। वंदे मातरम का जो विषय स्पष्ट रूप से नजर आ रहा, ये अपमान जो किया आप कुछ कहेंगे? दोनों लोग की आवाज डाउन कीजिए, बताइए, दोनों लोग की आवाज डाउन कीजिए, दोनों लोग की आवाज डाउन कीजिए पीसीआर। अब दोनों लोग की आवाज नहीं जा रही है, आप लोग चिल्लाइए, पहले चिल्ला लीजिए, आप लोग चिल्ला लीजिए, उसके बाद मैं डिबेट बढ़ाऊंगा आगे। राहुल जी चिल्लाइए, आप अपने नेता जैसे चिल्लाइए, चिल्ला लीजिए, आवाज नहीं जा रही है। अविरल भाई रुकिए एक मिनट। राहुल जी मैंने आपसे कहा था ना कि अविरल मलिक जब बोलेंगे, अनुराग जी जब बोलेंगे तो बीच में आप नहीं कूदेंगे, उनकी बात आ जाने देंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, उनकी बात आ जाने देंगे, उसके बाद बोलेंगे, अपने टर्न में बोलेंगे, क्योंकि आपकी बात तो एक तो समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं आप, दूसरी बात बिना लॉजिक के, बिना सिर पैर के आप बोल रहे हैं, बिना लॉजिक के बोल रहे हैं, और डिबेट को आप डिरेल कर रहे हैं, बार बार डिरेल कर रहे हैं आप। एक तो आपका कनेक्शन खराब है और उसके बाद आपका लॉजिक भी खराब है, दोनों खराब है आपका, एटिकेट्स भी नहीं आपके पास, बीच बीच में कूदे जा रहे हैं, डिबेट के मैनर्स को, डिबेट के एटिकेट्स को आप बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। ऐसे बहस होती है क्या? ट्रेनिंग लेकर आइए पहले। अनुराग जी बोलेंगे, अब अनुराग जी बोलेंगे, अब बीच में अनुराग जी बोलेंगे मत बोलिएगा, अब अनुराग जी बोलेंगे बीच में मत बोलिएगा, अब राहुल जी बोलिएगा मत, राहुल जी बोलिएगा मत, अनुराग नाटक जी बोलिए, अनुराग जी बोलेंगे। बिल्कुल मैंने ये बोला, अनुराग भाई आप यूपी की बात कर रहे थे, आपसे एक सवाल है कि यूपी में कल 15 अगस्त के दिन जब आजादी का सेलिब्रेशन चल रहा था, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा राहुल, आपको क्या लगता है राहुल सिंह जी ऐसे नहीं चलेगा। आप चाह रहे हैं डिबेट को हाईजैक करना क्या? आप ही ओवर स्मार्ट बनेंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे क्या? ओवर स्मार्ट बनकर के डिबेट को हाईजैक करेंगे क्या? नहीं चलेगा ऐसा, ऐसे मेरे डिबेट में तो नहीं चलेगा। ओवर स्मार्ट मत बनिए, प्लीज डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट मत बनिए। आपको क्या लगता है? ओवर स्मार्ट मत बनकर, भाषण वाली जगह नहीं है ये, भाषण वाली जगह नहीं है, ओवर स्मार्ट मत बनिए, ओवर स्मार्ट मत बनिए। अनुराग नाटक जी बोलिए, अनुराग जी बोलिए, अनुराग जी बोलिए। मैं दे दूंगा, हालांकि ये विषय जो है ये डिबेट का विषय नहीं है, आपने बात किया था ना यूपी, बता दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो घटना हुई है वंदे मातरम को लेके, इससे कांग्रेस को जरूर एक नुकसान होगा, और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि जो वहां पे जो है करीब आज के 40 साल पहले जो यूपी में 150 सीट के ऊपर लेके आती थी, वो आज सिर्फ दो एमएलए की पार्टी कैसे बन गई, छठे नंबर की पार्टी कैसे बन गई, जो पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी यूपी में, ठीक है। तो जो इस कब्जा कर लिया है, नहीं पता है, ये कर रहा है, वोट काट रहा है, आपको नहीं पता है, ऐसा लगता होगा, ठीक है, ये सब तो लगता होगा। अरे नहीं, 50 लाख लोगों के वोट काट दिए, कोर्ट ने बोला है कि पिटीशन डालो, 50 लाख पिटीशन डालेंगे, निशान मिलेगी कलकत्ता हाईकोर्ट। अभी बिहार में एक सीट पे चुनाव हुआ था जहाँ पे जो है जो प्रशांत किशोर जी जीते हैं और भाजपा आ रही है, भाजपा ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक आप बात कर रहे थे, मैं उस पे आऊंगा, ठीक है ना। किशोर को गिफ्ट दिया, एक स्क्रीन पे लाइए सबको जरा, मैंने आपके बीच मुझे स्क्रीन पे लाइए, स्क्रीन पे लाइए, दीजिए, 15 साल 20 साल का इनाम मिला, स्क्रीन पे लाइए मुझे, आप इनको बोलिए, मेरे को बोलने, मुझे स्क्रीन पे लाइए, मुझे स्क्रीन पे लाइए, स्क्रीन पे लाइए सबको, मेरे को बीच में मत बोले, लाइए स्क्रीन पे लाइए। राहुल सिंह एक मिनट रुके, राहुल सिंह ये मैनर नहीं है, और ऐसे करेंगे अगर ऐसे ही आपको करना है, अगर डिबेट में अगर आपको ऐसे ही करना, डिबेट छोड़ के जा सकते हैं आप, डिबेट छोड़ के जा सकते हैं, डिबेट छोड़ के जा सकते हैं इसी टाइम, आप अभी छोड़ के जाइए डिबेट, इस तरीके से आपको करना है, दूसरे के बीच में इंटरप्ट करना है, डिबेट छोड़ के जा सकते हैं आप, तुरंत जाइए, ऐसे डिबेट होता है। राहुल जी बोल रहे हैं उधर, सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे डिबेट करेंगे आप? कहां से सीख के आते हैं आप?
कांग्रेस पार्टी ने यही ट्रेनिंग दी है आपको, बीच में किसी को बोलना नहीं है, और बोलना है तो बेसिक पैर के बोलने हैं, इलॉजिकल बोलने हैं। कोई इंटेलेक्चुअल कोई अपने बयान दे रहे हैं, कोई बोल रहा है, अनुराग जी बोल रहे हैं, बीच में टोका टाकी कर रहे हैं, लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं उनको। ये तमीज सीख के आइए, पहले तमीज सीख के आइए। कांग्रेस दफ्तर में ये तमीज रख के आइए, बदतमीजी। मैं डिबेट वाइंड अप कर दूंगा, मैं वाइंड अप करने जा रहा हूं। ये बदतमीजी नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। दूसरों को बोलने नहीं देना। हाईजैक करेंगे क्या आप डिबेट को? ये ऐसे करेंगे तो कोई टीवी पे बुलाएगा नहीं आपको। बोलने नहीं देना है किसी को, ना बीजेपी को बोलने देना है, ना अनुराग नाटा जी को बोलने देना। हाईजैक करना चाहते हैं डिबेट को, यह आदत छोड़ दीजिए। पेशेंस सीखिए, अभी आपको बहुत सीखने की जरूरत है। पेशेंस सीख के आइए। पेशेंस नहीं है टीवी पे मत बैठिए, पेशेंस वाले लोगों के लिए टीवी होता है। तीनों में हमारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्रेल मलिक, अनुराग नाटा जी, माफी के साथ राहुल सिंह जी ने आपकी सभी टर्न को खा लिया। राहुल सिंह जी बोलने नहीं देना चाहते हैं, इनको पेशेंस की कमी है। पेशेंस की ट्रेनिंग लीजिए जाकर के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। बकवास चीजें आप रख रहे हैं डिबेट पे, डीरेल कर रहे हैं। लगातार मैं बोल रहा हूं कि मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। डिबेट को डीरेल कर रहे हैं, बिना सिर बिना पैर के लॉजिक दे रहे हैं। जब कोई बोल रहा है बीच में बोलने नहीं देना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किसने बना दिया आपको? कांग्रेस पार्टी को खुद डुबाना चाहते हैं। तीनों में हमारा बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवा आंदोलन रंग दे बसंती ने जेएनयू के